पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों पे चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। फिर हम ये कहते हैं, ऐ मेरे मुस्तफा के दीवाने, अपने ईमान की सवारी हम ये कहा करते हैं, हमारे ईमान ने तो ये कह दिया, चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हकीकत रखिए, अपने रसूल से मोहब्बत रखिए, अपने रसूल से प्यार कीजिए, अपने रसूल से उल्फत रखिए। क्यों? इसलिए कि नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज़े वही कबूल होगी जिस नमाज में बंदा अल्लाह की इबादत करता हो, सर झुकाता हो रब की बारगाह में और दिल झुकाता हो मुस्तफा की बारगाह में। जब दिल मुस्तफा की बारगाह में झुक जाएगा, इस दिल में मोहब्बत मोहम्मद पैदा हो जाएगी। फिर आप एक रकात नमाज़े फज्र पढ़ेंगे या सजदाए शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल करके फरिश्तों की झुमझुम में ये ऐलान करवाएगा, ऐ फरिश्तों को देता हो, इसने मेरे महबूब की मोहब्बत में सजदाए शुक्र अदा किया है, मैंने इसके हर सजदे को कबूल फरमा लिया। हमें और आपको अपने रसूल की इज्जत रखनी पड़ेगी, हमें और आपको अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत रखनी है। देना यार, मैं आपके लिए कोई नया चला नहीं हूँ, मुसलमानों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ चाहिए और भी है। नबी फरमाते हैं चार चीजें बनना, पांचवा सीखने वाला बन जाओ, या आलिम बन जाओ, सिखाने वाला बन जाओ, या उस पर अमल करने वाले बन जाओ, या उससे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। चार चीजें होगी, पांचवा कभी नहीं बनना। पांचवा क्या नफरत करने वाला कभी मत बनना। किसी आलिम अहले सुन्नत से कभी नफरत करने वाला, मुस्तफा के गुलाम से कभी नफरत करने वाला मत बनना। अब आप कहेंगे न चेहरा आपका नया न मेरा नया है, क्या पता मुसलमानों ये मोहब्बत कल क़यामत के दिन काम आ गई तो यकीन जान लीजिए कोई नहीं जानता है कि आप में से कौन ऐसा नेक है जिस नेक की वजह से कितनों की बख्शिश हो जाएगी, और कोई ये नहीं जानता है कि इस स्टेज के ऊपर कौन ऐसा नेक बैठा हुआ है जिस नेक की वजह से आप लोगों की बख्शिश हो जाएगी। इसलिए मोहब्बत का तार हमेशा जोड़ करके रखिए और कुरान का हवाला सुन लीजिए। कुरान करीम 25वां पारा सूरत करीबा है, अल्लाह फरमाता है जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसका साथ उसी के साथ दिया जाएगा। और बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, हज़रत अनस इसके रावी है, वो बयान फरमाते हैं जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसका साथ उसी के साथ होगा। कोई आपके मुसलमान हो, अब आपसे कोई ये पूछेगा इस रात की तन्हाई में 28 अगस्त के रात में गुजर रही थी रात, उस वक्त जब किसकी बात करने के लिए बैठे थे, तुमने किसकी बात सुनी थी, उसको तुमने देखा नहीं है, तुमने उसका चलना पढ़ा है, तुमने उसको देखा नहीं है, उस पर तुमने जुनून पढ़ा है, तुमने उसको देखा नहीं है, उस पर तुमने सलाम भेजा है। यही तो मोहब्बत की दलील है। मोहब्बत कोई देख करके करता है तो कभी उसमें ऐब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आपका आका, मेरा आका, सबका आका, सबसे अच्छा आका, सबसे पहला आका, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे अच्छों में अच्छा हमारा नबी, वो सफा जाने की मोहब्बत में हम जहाँ करते हैं जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारे लोग हैरान परेशान होंगे। कुरान का रिफरेंस देता है, सूरतुल अबस की आयत के करीबा है, अल्लाह फरमाता है यौम यफ़िरुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। माँ बेटी से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, दोस्तों से भागेंगे, कोई किसी को पहचानने वाला न होगा। लेकिन कल क़यामत के दिन बचाने का कौन, बचाएगा कौन? आप
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवारों हजरत आदम ने कहा था परवरदिगारे आलम मेरे वजूद से पहले कोई और देखने को न मिला है, मेरी साथ से पहले कोई और देखने को न मिला है, मैं अपने आप को देखने से पहले मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने सोचा मेरी आँख खुली है, जहाँ तेरा नाम है वहाँ मेरा नाम होगा, जहाँ तेरा नाम है वहाँ मेरा नाम होगा, जहाँ तेरा चर्चा है वहाँ मेरा चर्चा होगा। तेरे नाम के साथ ये किसका नाम है? तो रब तबारक व तआला ने कहा ऐ आदम मैंने तेरे अंदर रूह को डाला था, वो रूह वापस आई थी और आकर के कही थी मौला अंधेरा है अंधेरा, मुझे उजाले की जरूरत है। तो रब ने कहा ओ आदम मैंने अपने नूर से नूर मोहम्मदी का टुकड़ा तेरे जिस्म में डाला है। तो ज़माने के शायर की नजर बड़ी है, पुकार करके कहा है चाँद बारीक था, ज़ुल्मत कला था, सख्त सारा था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, जश्न मीलादुन नबी, नारे तकबीर। मुस्तफा है मुसलमान लोग। हज़रत आदम ने कहा परवरदिगारे आलम ये कौन है, ये कौन है? अब हज़रत आदम की निगाह एक तरफ जब गई, हज़रत आदम ने देखा कि अर्श के दूसरे पल्ले पे लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम ने रब की बारगाह में कहा मौला ये कौन ज़ात है? रब तबारक व तआला ने कहा ये वो है जिसके सजदे में मैंने तुझको पैदा किया है। मेरे आदम तुमने क्या सोचा कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ? तुमने क्या सोचा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ? तुमने क्या सोचा कि मैं ही सबसे अनोखा हूँ? हज़रत आदम की नजर फिर जन्नत के बागों के दरख्त के पत्ते पत्ते पर जब जा रही थी, हज़रत आदम ने क्या देखा? दरख्त के हर पत्ते पर यही लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हालात परेशानी की आलम में रब की बारगाह में अलीज़ा की या मौला जिसके सदक़े में तूने मुझको पैदा किया है, जरा सा उसकी झलक तो मुझे दिखला दे, जरा सा उसकी ज़ात तो मुझे उसकी ज़ात को ज़ियारत करवा दे। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो रूह डाली गई थी, जो नूर डाला गया था, वो नूर मुहम्मदी है मुसलमानों। उस नूर को रब तबारक व तआला ने हज़रत आदम की दुआ पर, इल्तिजा पर उस नूर को पेशानी के आदम में ला करके रख दिया है। और पेशानी के आदम में रख लेने के बाद हज़रत आदम के सामने खड़े होकर फरिश्तों की झूमत आ जाती है और आने के बाद सारे लोग हज़रत आदम के सामने खड़े होकर के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। वो चिल्ला के मुसलमानों हज़रत इकबाल साहब ने भी ऐलान किया है कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह में जुलूस निकलेगा। उस जुलूस में आपको ये नारा लगाते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये नारा किसी और का दिया हुआ नहीं है, बल्कि फरिश्तों का दिया हुआ ये नारा है। फरिश्तों का दिया हुआ ये सलाह है, फरिश्तों का दिया हुआ ये जुमला है, फरिश्तों का दिया हुआ ये वास्ता है, ये शब्द है। मुसलमानों कभी कोई एतराज करे तो छाएंगेगा नहीं, लड़िएगा नहीं, कहा मुझे फरिश्तों की सुन्नत अदा करने दो, अल्लाह तुझे तौफीक देगा, तू भी अदा कर देगा। हज़रत आदम की पेशानी में नूर मुहम्मदी जब सामने नजर आया, फरिश्ते कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अब हज़रत आदम कहते हैं मौला तबारक व तआला ये लोग मेरे सामने खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कह रहे हैं, अरे जिस रसूल पर ये लोग सलाम भेज रहे हैं उस रसूल की ज़ियारत मुझे भी करवा दे, उस रसूल की झलक मुझे भी दिखला दे। हज़रत आदम की इल्तिजा कबूल हुई है। रब तबारक व तआला ने उस नूर मुहम्मदी को पेशानी आदम से निकाला है और हज़रत आदम ने कहा मौला कोई ऐसी जगह उस नूर को मेरे सामने रख दे ताकि मैं उस नूर मुहम्मदी को देख लूं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इल्तिजा कबूल हुई है। रब तबारक
तबारक व तआला ने हजरत आदम की दुआ को कबूल करके पेशानी में आदम से नूर मुस्तफा को निकाला और निकालने के बाद हजरत आदम के दोनों अंगूठे मिला करके रख दिया है। जैसे ही हजरत आदम के अंगूठे में नूर मोहम्मदी नजर आया, हजरत आदम ने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, आज से पहले इतनी चमक मेरे अंगूठे के नाखूनों में नहीं थी, ये चमक आज तो कहां से आई है? ये आया तो कहां से आया है? ये मोहब्बत की रोशनी आई तो कहां से आई है? तब तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, ऐ मेरे अल्लाह, तूने इंतजार की थी, तेरे रब ने कबूल कर लिया है, इस नूर को तू देखना चाह रहा था, वही नूर तेरे नाखूनों में डाल दिया हो। हजरत आदम ने जैसे ही अंगूठे पे नूर मोहम्मदी को देखा, अपनी आंखों से लगा कर जो चूमने लगे हैं और चूम करके बता दिया है। हजरत अबू बकर हदीस के रावी है, हदीस के अल्फाज है, मन फअल मिसलमा फअल खलीली अना तालिबुहु फी सुफुफिल क़ियामा व अना क़ाइदुहु फिल जन्नह। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, जो आदम की सुन्नत को दुनिया में रख करके जिंदा करता रहेगा, यानी मोहम्मद का नाम जब तक सुनेगा अपने अंगूठों को चूमता जाएगा, रसूल की मोहब्बत में करता जाएगा, अल्लाह के दम तक उसकी आँख की कभी रोशनी खत्म नहीं करेगा, और जब मर जाएगा तो वो अपना उसकी कलाई को पकड़ के हजरत अबू बकर जन्नत का रास्ता दिखा देगा। पूरा बना दे किसी के घर की औरत हो, सबसे ज्यादा वो खुशी कब मनाती है? सबसे ज्यादा खुशी शादी के फंक्शन पे जरा सा उसे लिया जाए, वो मेरी कौम जरा सा आप ये बताइए, आपको जरूरत है कि मुस्तफा की सीरत को आप पढ़िए, आपको जरूरत है कि मुस्तफा के वालों की सीरत को आप पढ़िए, आपको जरूरी है आप नहीं पढ़ रही है तो अपने बच्चे को दीनदार जरूर बनाइए, ताकि आपका बेटा आपकी बेटी मुस्तफा के घराने की बात आपके सामने करे, कहे कि औरतों का हाल क्या था। आप जानते हैं औरतों का हाल क्या था, आपने बारहा सुना होगा कि औरत का शौहर अगर उस औरत के जीते ही इंतकाल कर जाया करता था, अब उन औरतों का हाल क्या होता था मुसलमान हो, उस औरत को उस समाज वाले और उस लड़के के घर वाले एक कोठरी में बंद कर दिया करते थे, और उस कोठरी में उसको 40 दिनों को बंद करके रखा जाता था, बगैर नमक के खाना दिया जाता था, बगैर उसको पानी प्यास लगा करता था, तो वह औरत पानी के लिए तरक्की की, पानी तक नहीं दिया जाता था, उसको रफ़ाए हाजत के लिए पानी तक नसीब नहीं हुआ करता था। वो मुसलमानों और मेरी कौम की